स्टूडेंट, सोनू एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास में संस्कृत को पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्ण विचार टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए, संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है ना। हिंदी में भी यही था कि वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है या वर्ण कहते हैं। वर्णों को अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों को अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, संस्कृत में इसको कहते हैं वर्णामेव अक्षरः। वर्णामेव अक्षरः यानी कि वर्ण ही अक्षर है। ठीक है। इसी प्रकार देखो, वर्ण के, आप सबको पता है, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जाते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जाते। ओके, चलिए मैं जैसे एक शब्द ले रही हूँ, है ना, आपको वर्ण करके बताते हैं, पर वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे मैंने लिया राघव, क्या नाम लिया? राघव। अब इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें सबसे पहले रा का टुकड़ा करना पड़ेगा, यानी कि र हलंत वाला। पीछे किसकी मात्रा है? आ की, तो र प्लस आ, रा। घ का विच्छेद क्या होगा? घ प्लस अ, और व का विच्छेद होगा व प्लस अ। ओके, तो हमारा वर्ण विच्छेद हो चुका है। ये सभी ध्वनियाँ जो हमने बोला है ना, र धन आ धन ग धन अ धन व धन अ, तो ये सभी क्या है? ये सभी ध्वनियाँ ही हमारे क्या है? वर्ण है। ये सभी ध्वनियाँ वर्ण है। ओके, तो चलिए आगे जानते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। वर्णों के भेद जो है वो होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, जिसमें अपना फर्स्ट होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी में पढ़ चुके हैं अपन। फर्स्ट है स्वर। स्वर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। आप सबको याद होगा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी यानी कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है।
कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है और ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो जानते हैं कि इनकी संख्या जो होती है वो होती है 13। लेकिन हमने हिंदी में पढ़ा था, हमारे हिंदी में स्वर कितने थे? सिर्फ थे 11। लेकिन इसमें दो एक्स्ट्रा है, उनको जान लेते हैं कि आखिर में ये एक्स्ट्रा दो कौन कौन से हैं। स्वर है अ, आ, ई, उ, री और एक और री, ये बड़ा री है, ठीक है। री, फिर आएगा री, ए, आई, फिर आएगा ओ, आओ। स्वर कितने होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, रे, ए, आई, ओ, औ। ये टोटल होते हैं 13। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, आगे हम जानते हैं अपना दूसरा है व्यंजन। सेकंड पॉइंट है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो ही नहीं सकता है ना। बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है। और ये स्वतंत्र भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो हर समय किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। स्वतंत्र नहीं होते हैं। ओके, इनकी जो संख्या है वो देख लेते हैं कि इनकी संख्या जो है वो होती है 33। कितनी होती है? इनकी संख्या जो है वो होती है 33। 33 कौन कौन से होते हैं? क से लेके म तक व्यंजन और फिर अंतस्थ, ऊष्म, ये सारे। ओके, पहले में देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने ये लिया क, है ना, क वर्ण लिया। तो क वर्ण को पूरा बनने के लिए जिसमें कहा गया है कि वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता। तो क व्यंजन बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? हलंत क प्लस, देखो ये आ गया ना स्वर। तो क को पूरा बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? हमें अ की। इसी प्रकार ले लेते हैं च। तो च को भी बनाने के लिए हलन च प्लस अ, दोनों को मिलाया तब जाके बना अपना च। तो इसी में यही है कि हमें हर समय किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आगे देखते हैं प्रत्याहार। ओके, तो ये प्रत्याहार क्या है? इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वो है, प्रत्याहारों की संख्या जो है वो होती है 44। ओके, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको इस पर खास करके ध्यान देना है। 42, ओके, 42
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार होते हैं। तो प्रत्याहारों की संख्या जो होती है वो होती है 44, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमारे जो प्रत्याहार हैं वो होते हैं 42। ठीक है, आपको ये सब ध्यान रखना है। इसी में थोड़ा और देख लेते हैं कि पाणिनि जो है ना, पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। कितने सूत्रों में प्रस्तुत किया है? 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं। लेकिन पाणिनि ने कुल वर्णमालाओं की संख्या कितनी मानी है? 63 या 64, और उसमें से स्वर माने हैं। पाणिनि ने कहा है कि स्वर अपने होते हैं 21 या 22, और व्यंजन होते हैं 42। ठीक है, ये खास करके आपको ध्यान देना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाणिनि ने कुल वर्णमाला की संख्या कितनी बताई है, तो आपको लिखना है 63 या 64, जिसमें स्वर है 21, 22 और व्यंजन है 42। ये स्वर व्यंजन वाला क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको खासकर इन पर ध्यान देना है। तो अगले क्लास में हम माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से, इनके बारे में वर्णन करेंगे, और स्वर और व्यंजन के मात्र बारे में भी थोड़ा विस्तार से देखेंगे, स्वरों के भेद वगैरह। ठीक है, ये क्लास आपको संस्कृत की पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।